हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। पहले के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स सिंबल्स है, ये सब जान चुके हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म होती है, टास्क परफॉर्म होता है। ऑपरेटर्स के तीन टाइप्स हम लोग जानते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। बाइनरी ऑपरेटर का जो 5 ऑपरेटर्स था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि कैसे चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, अब आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स पे। यूनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, और कैसे कैसे यूज़ किया जाता है वो भी देखेंगे। तो यूनरी ऑपरेटर्स में होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्या क्या होता है यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर? एक होता है इंक्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं प्लस प्लस, और दूसरा होता है डिक्रीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस माइनस। क्या बोलते हैं? माइनस माइनस, माइनस माइनस। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्लस प्लस इसमें भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे हो गया प्लस प्लस, इसमें भी दो तरह से होता है। एक होता है पोस्ट, एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री। एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। प्री मीन्स व्हाट? पोस्ट मतलब पहले और प्री मतलब नहीं, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। जैसे कि अगर ले लेते हैं, मान लो इंट ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर एक वैल्यू बढ़ाना हो, अगर कुछ भी कितना भी वैल्यू बढ़ाना हो, तो ए इक्वल्स टू, अगर एक वैल्यू आगे इंक्रीमेंट करना हो तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 कर देते हैं, और ये मेरा वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाता है। दूसरा तरीका इंक्रीमेंट करने का क्या है कि ए प्लस इक्वल्स टू 1, ये भी क्या करेगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके दे देगा। अब हम लोग को तीसरा वैल्यू पता चला है, वो होता है एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। तो जैसे ही करोगे ए प्लस प्लस, तो तीनों का मतलब सेम है। तीनों का मतलब क्या है? सेम है। या तो आप कर दो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, या फिर कर दो ए प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा वैल्यू? इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? 6 होगा। और इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा अगर इसको यूज़ करोगे। और अगर इसको भी यूज़ करोगे तो क्या वैल्यू आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। लेकिन इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सब तो समझते हो, तो ये सब हटा देते हैं। अब देखते हैं कि ए प्लस प्लस क्या करता है। तो ये भी क्या करता है? ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, सेम उसी तरह से जैसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 या फिर ए प्लस इक्वल्स टू 1, दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन इसमें यूज़ कैसे होता है, चलता कैसे है? तो यहाँ पे सबसे पहले जब डिक्लेयर किए ए इक्वल्स टू 5, तो क्या हुआ? एक डब्बा बना होगा, उसके अंदर क्या स्टोर हुआ होगा? 5। लेकिन अभी अगर देखो चलेंगे, तो चलते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे इंट करते हैं ए इक्वल्स टू 5। अगर आप प्रिंट करोगे प्रिंट एफ परसेंट ए इक्वल्स टू परसेंट डी, और यहाँ पे कर देते हैं स्लैश एन, और यहाँ पे कर देते हैं ए, तो क्या प्रिंट होगा? सबको पता है 5 प्रिंट होगा। इसके बाद करते हैं ए प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस? इसका मतलब हम बता चुके हैं कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 होता है, ए प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 6, ए का 6 हो जाएगा। तो सेम चीज़ अगर प्रिंट करोगे तो वैल्यू पहले 5 प्रिंट कर रहा था सिर्फ, अब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं नीचे और फिर से वैल्यू प्रिंट करते हैं, बट इस बार जो वैल्यू है प्रिंट कर देंगे प्लस प्लस, और इसके बाद फिर से जाते हैं और फिर से वैल्यू क्या प्रिंट कर देंगे? ए प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगा? यहाँ पे प्रिंट होगा 5। जी सर, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे आप बताओ क्या प्रिंट होगा? ए प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर 7 होना चाहिए, बट नहीं, हम बोलेंगे कि ये 6 ही होगा। ये क्या हो जाएगा? 6 ही प्रिंट करेगा। अब जब आगे बढ़ोगे तो इस वाले में वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 प्रिंट करेगा। तो ये नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखते हैं रन करके, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या हुआ देखो, सबसे पहले क्या हुआ? ए 5 हुआ, दूसरा में 6 हुआ, थर्ड में 6 हुआ। देखो आप लोग बोल रहे थे 7, हम बोले क्या 6, तो 6 ही हुआ ना, और लास्ट में क्या हो गया? 7। तो इसमें काम कैसे करता है? तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? ए नाम का एक डब्बा बना होगा, उसके अंदर स्टोर क्या हुआ होगा? 5। नाइस। अब यहाँ पे जैसे ही ए प्रिंट किए तो एक ए डब्बे में क्या स्टोर है? 5, तो 5 को प्रिंट कर दिया। नाइस। अब ए प्लस प्लस, तो क्या करेगा ये? सबसे पहले देखेगा वैल्यू ए में क्या है, तो 5 है। यहाँ पे सबसे पहले 5 निकाला और उसका वैल्यू क्या कर दिया? एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब ए का वैल्यू क्या हो गया? 6। नाइस।
यहाँ पे जब प्रिंट करोगे तो ए का वैल्यू ए के अंदर स्टोर क्या हो चुका है 6, तो 6 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़े, यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे ए प्लस प्लस। जैसे ही ए प्लस प्लस किए तो सबसे पहले क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या है ये पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले यहाँ पे क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू को यूज करते हैं, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी वैल्यू है वेरिएबल के अंदर उसको यूज करेंगे और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ए, ये जाएगा ए वाले डब्बे के पास, वहां से वैल्यू निकाल के लेके आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 6, और उसके बाद उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो 6 से उस वैल्यू को क्या कर देगा इंक्रीमेंट करके 7। तो अब वैल्यू का क्या ए का वैल्यू क्या हो गया 7। सबसे पहले 6 को यूज कर लिया, उसके बाद उस 6 को उठा करके वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 7 कर दिया। तो जब यूज किया तो उस टाइम वैल्यू क्या था 6 था, लेकिन बाद में जब इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या हो गया 7। तो यहाँ पे तो 6 होगा, लेकिन जब बाद में जब ए को फिर से एक्सेस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो क्लियर है इंक्रीमेंट क्या करता है। तो जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट है उसी तरह से प्री इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट है उसी तरह से पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होता है माइनस होता है, इसमें क्या होता है माइनस होता है। ए इक्वल्स टू ए माइनस 1। अब बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 5 से क्या हो जाएगा 4 होगा। अब यहाँ पे जब यहाँ पे करोगे यहाँ पे भी माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले यूज करेगा। क्या करेगा सबसे पहले यूज करेगा। तो आप बोलोगे कि सर माइनस माइनस कर देगा तो 4 होगा, 4 नहीं सर माइनस माइनस हो गया तो 3 होगा। लेकिन हम बोलेंगे सबसे पहले वैल्यू क्या यूज करेगा 4, उसके बाद उसको माइनस करके 3 करेगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 3। रन करें, रन करते हैं गाइस। तो 5 4 मेरे हिसाब से 4 और फिर से 3, ठीक है ये चल रहा है। तो ये भी सेम तरीका से चला होगा। सबसे पहले ए के अंदर वैल्यू 5 है तो उसको प्रिंट किया, उसके बाद ए माइनस माइनस है तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले ए का यूज किया, उसके बाद उसको माइनस माइनस किया, तो ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो गया 4। नाइस, यहाँ पे ए के अंदर क्या वैल्यू है 4, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आया तो सबसे पहले ए है तो ए वाले डब्बे के पास जाएगा, ए वाले डब्बे के अंदर वैल्यू अभी क्या है 4, तो 4 को यूज करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। तो माइनस माइनस ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, मतलब पहले प्रिंट करेगा, पहले यूज करेगा, तो क्या यूज करेगा 4, और उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करेगा, तो अब वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगा 3। तो सबसे पहले यूज किया तो प्रिंट हुआ 4 और उसके बाद डिक्रीमेंट करके वैल्यू क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, और उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सेस करोगे तो अब तो डिक्रीमेंट हो चुका है तो वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 प्रिंट कर दिया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट आपको समझ में आ गया। नाइस। इसी तरह से होता है माइनस माइनस, और उसमें भी क्या होता है 2 तरीका होता है, एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री। तो इंक्रीमेंट तो समझ में आता है। प्री मतलब क्या, प्री मतलब पहले इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू को जो भी पहले उसका वैल्यू बढ़ाएगा उसके बाद उसको यूज करेगा। पोस्ट में क्या हो रहा था, पहले वैल्यू को यूज करेगा उसके बाद उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है वो काम करेगा। लेकिन प्री में क्या करता है, प्री में पहले उसका वैल्यू को चेंज करता है उसके बाद उसको यूज करता है। जैसे a इक्वल्स टू है क्या 5, ठीक है। अब नीचे जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं प्लस प्लस a, तो इसका मतलब भी क्या होगा a इक्वल्स टू a प्लस 1, a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद यूज करेगा। कैसे देख लेते हैं थोड़ा सा, सब चीज़ तो लिखा हुआ ही है। तो 5 हो गया, यहाँ पे कर देते हैं प्री इंक्रीमेंट सॉरी। तो सबसे पहले क्या किया प्लस प्लस ए, तो क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया होगा गाइस प्लस प्लस ए। यहाँ पे कर दे तो इसका मतलब क्या हो रहा है a इक्वल्स टू a प्लस 1, दोनों बात सेम है। नाइस। जैसे ही प्लस प्लस a किए, अब यहाँ पे भी क्या कर देते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लो पोस्ट नहीं प्री इंक्रीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए 5 है यहाँ पे 6 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वैल्यू को क्या करता है इंक्रीमेंट। तो अगर पहले रहता तो पहले यूज करता, लेकिन पहले क्या है इंक्रीमेंट है, तो जाएगा उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद उसको यूज करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और इस जगह पे भी लास्ट में क्या है, ए का वैल्यू तो इंक्रीमेंटेड है, तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट कर देगा 7। चलो ठीक है, 5 है 6 है 7 है 7। नाइस। इसी तरह से डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट भी काम करता है। पहले क्या करता है वैल्यू को चेंज करता है उसके बाद उसका यूज करता है। क्लियर है, तो ये हो गया
यूनरी ऑपरेटर दोनों काम करता है। तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब हो गया a-1 और इसका मतलब हो गया 5 नहीं 4 होगा ना, आई थिंक, हाँ 4 होगा। और इस जगह क्या है, सबसे पहले उसको डिक्रीमेंट करेगा, सबसे पहले डिक्रीमेंट करेगा उसके बाद यूज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा 3। रन करें, नाइस, 5 4 3 3। तो ये मेरा हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में भी दो तरह का होता है, पोस्ट और प्री, और डिक्रीमेंट में भी होता है पोस्ट और प्री। पोस्ट क्या करता है, पोस्ट पहले करता है यूज और उसके बाद करता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा हो। प्री क्या करता है, पहले करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद उसका क्या करता है, वैल्यू को यूज करता है। नाइस, तो ये मेरा खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है उसका देख लो एक बार, सिंटैक्स देख लो। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये होता है क्लोन कॉलन, उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया मेरा पैरेंथेसिस, दैट्स इट। इसमें यूज करेंगे हम लोग कंडीशन, उसके बाद होगा फर्स्ट आंसर, अगर ट्रू होगा तो ये होगा और अगर फॉल्स होगा तो ये होगा। जैसे 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 a इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 और b इक्वल्स टू मान लेते हैं 2, ठीक है, रहने देते हैं उसको। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले बोले CONDITION, कंडीशन होता है, उसके बाद कॉलन होता है, उसके बाद होता है ट्रू होगा तो ये काम होगा, और अगर 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 सॉरी क्वेश्चन मार्क पहले होता है, क्या होता है पहले 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 क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू हुआ तो ये काम होगा TRU ट्रू, TRUE ट्रू, ये काम होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ये काम होगा। क्लियर है, क्लियर है। ये हो गया हमारा सिंटैक्स, ये हो गया टर्नरी का सिंटैक्स। सबसे पहले DICONDITION कंडीशन, सबसे पहले क्या है कंडीशन, उसके बाद अगर ये ट्रू हुआ तो ये काम करेगा और फॉल्स हुआ तो ये काम होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे चलते हैं नीचे, और सबसे पहले क्या होगा A ग्रेटर देन B, ठीक है। तो A ग्रेटर देन B ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है, ऑफकोर्स ट्रू है, 5 बड़ा होता है 2 से। यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कर देंगे ट्रू, प्रिंट कर देंगे कुछ प्रिंटफ, यहाँ पे कर देते हैं सर कि ट्रू, क्या कर देते हैं प्रिंट ट्रू, और अगर फॉल्स होएगा तो हम क्या प्रिंट कर देते हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। और जैसे ही फॉल्स हुआ उसके बाद क्या दे देंगे क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन ना, माय बैड, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। क्लियर है, ये देख लो ध्यान से। सबसे पहले क्या किए कंडीशन, जो चीज़ हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले कंडीशन देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि अगर ये ट्रू है तो ये काम करो, अगर ये फॉल्स है तो ये काम कर दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और देखते हैं अप्लाई करके कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इसको हटा देते हैं, नाइस, A इक्वल्स टू, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, int b इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब देख लो क्या चेक कर रहा है, सबसे पहले 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ है, प्रिंट क्या करना चाहिए ट्रू। चलिए रन करें, रन करते हैं, ट्रू, क्या आंसर आ रहा है ट्रू, नाइस। अब रन करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 30। अब बताओ 5 ग्रेटर देन 30 होता है क्या, नहीं फॉल्स है, तो इस वाले में कभी भी जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा सीधे फॉल्स वाले में, और फॉल्स वाले में जाके क्या प्रिंट कर देगा गाइस, सॉरी ये सेलेक्ट है तो आंसर नहीं आएगा, कुछ तो एरर दे देगा। तो आंसर यहाँ रन करते हैं और यहाँ के क्या आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा टर्नरी काम करता है। आगे जब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में, इसके बारे में और जब कंडीशन पढ़ लेंगे तो और अच्छे से जानेंगे, बट अभी के लिए बता दिया हूँ तो अच्छे से देख लेना। तो हमारा ये क्लास खत्म होता है, इसमें हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, ऑपरेटर्स खत्म हो गया, इसमें हम लोग यूनरी, बाइनरी और टर्नरी देख चुके हैं। क्लियर है, नाइस, ये दैट्स इट।